जय श्री बालाजी महाराज की। कैसे हो बालाजी के भक्तों? आशा करते हैं कि बालाजी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। आज के इस अनुभव को सुन के आप हैरान रह जाएंगे। मेरा नाम वर्षा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं बजरंगबली की एक छोटी सी भक्त हूँ। मेरा जीवन मेरे प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। अगर बालाजी महाराज ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हमारा पूरा जीवन ही बस उनके सहारे ही है। मैंने मेरे प्रभु की कृपा कई बार देखी है और महसूस भी की है। आज मैं बालाजी के सभी भक्तों के साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। ये बात कोरोना टाइम की है। हमारी बिल्डिंग में काफ़ी कोरोना के केसेस आ गए थे और हमारी बिल्डिंग सील होने वाली थी। मेरी बहन का परिवार बरेली यूपी में रहता है, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चलो बरेली चलते हैं, वहाँ सबके साथ रहेंगे तो टाइम भी कट जाएगा। हमारी बिल्डिंग सील होने से पहले ही हम बरेली के लिए निकल गए। जब हम बरेली पहुँचे तो हमने देखा कि मेरी मम्मी और मेरे भाई पहले से ही मेरी बहन के घर पे थे और उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। उन्हें हल्का बुखार था और साथ ही खांसी भी थी। जब मैं वहाँ गई तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक बार कोरोना टेस्ट करवा लो। उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल ही वायरल है, ये दवा से ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो। फिर धीरे धीरे मेरी बहन और जीजू की भी तबीयत ख़राब होने लगी। मैंने उनसे भी कहा कि आप लोग टेस्ट करवा लो, क्योंकि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पर वह माने ही नहीं। फिर एक दिन जीजू की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब होने लगी और हम चले गए टेस्ट करवाने। हमने टेस्ट करवाया और दूसरे ही दिन माता की अष्टमी भी थी, तो रिपोर्ट आई कि हम सब नेगेटिव हैं। हमने माता रानी का शुक्रिया किया और सब साथ में रहने लग गए। और गर्मी भी बहुत थी और हम सब एक साथ एक रूम में एसी में सोते थे कि अब कोई टेंशन नहीं है और अब सब खुशी से रहने लगे थे, क्योंकि चिंता की कोई बात नहीं थी। 2 दिन के बाद अचानक से मेरे जीजू को रात को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। हमने तय किया कि उन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। जब उनकी सीटी स्कैन की गई तो पता चला कि उनको निमोनिया हुआ है और वो कोविड पॉजिटिव हैं। समस्या ये थी कि उस हॉस्पिटल में कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं था और हमें उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। जब हम दूसरे हॉस्पिटल गए तो वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। वहाँ कोरोना का ट्रीटमेंट तो चल रहा था, लेकिन कोई भी डॉक्टर ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। फिर जीजू को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। कहा गया कि उनकी हालत ठीक नहीं है, उन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। फिर थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आईसीयू फुल हो गया है, इन्हें कहीं और ले जाएं। ये सब देखकर मेरी बहन बहुत रो रही थी और बेहोश हो गई। मैंने जैसे तैसे अपनी बहन को हिम्मत दी और उन्हें संभाला, क्योंकि मुझे मेरे बजरंगबली पर पूरा भरोसा था। मुझे विश्वास था कि प्रभु कोई अनर्थ नहीं होने देंगे। फिर मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की और हमें आईसीयू में एक बेड मिल गया और फिर उन्हें जल्दी से शिफ्ट किया गया। जीजू का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपनी बहन के साथ ही रुकूंगी और मैंने अपने हस्बैंड को घर जाने के लिए कहा। फिर मेरी बहन की भी वही हालत हो रही थी, क्योंकि वो जीजू के साथ ही थी और उसने मास्क भी नहीं लगाया था, क्योंकि वो कहती थी कि मास्क लगा के मुझे घुटन महसूस होती है। मैंने उसी रात उसका भी एक्सरे कराया और बजरंगबली से प्रार्थना की कि उसे कोरोना ना निकले, नहीं तो इसके छोटे छोटे बच्चों को कौन देखेगा, क्योंकि उसके दोनों ही छोटे बच्चे उसके बिना कहीं नहीं रुकते हैं। और बजरंगबली की फिर कृपा हुई और उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो ठीक निकली। फिर उस रात हम दोनों बहनें हॉस्पिटल में रुकी और जीजू आईसीयू में थे। उसकी हालत ख़राब हो गई थी, वो रोए ही जा रही थी, उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था। वो हर बार यही बोलती थी कि मैं प्लीज़ मेरे पति को बचा लो, और मैं उसे यही कहती थी कि तू चिंता मत कर, हमारे बजरंगबली हमारे साथ हैं, तो जीजू को कुछ नहीं होने देंगे। रात के 2 बजे डॉक्टर आए और उन्होंने मेरी बहन को बुलाया और कहा कि 7 दिन तक हम आपके पति को दवाई देकर देखते हैं, बाकी भगवान के ऊपर है। कि जीजू के लंग्स काफ़ी डैमेज हो चुके थे। ये बात सुनकर मेरी बहन और डर गई और रोने लगी और मैं उसे एक ही बात बोल रही थी कि मेरे बजरंगबली कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर से बढ़कर मेरे बजरंगबली हैं, वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। फिर मेरे एक भैया जी हैं जो बालाजी के बहुत ही भक्त हैं। उनके कहने पर मैंने घर में अखंड जोत जलाई और 21 बार बालाजी का पाठ किया और 21 बार मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया।
प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमने सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया है, सब ठीक कर दो प्रभु। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि 24 घंटे के अंदर ही बजरंग बली की कृपा हो गई। मॉर्निंग में जब डॉक्टर ने जीजू का चेकअप किया तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि अब सब कुछ नॉर्मल है और जीजू को भी सांस लेने में अब दिक्कत नहीं हो रही थी। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि आप उन्हें अब घर ले जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए तो हम हैरान रह गए, क्योंकि एक बार तो डॉक्टर ने कह दिया था कि इन्हें 7 दिन तक मेडिसिन पर रखेंगे और फिर बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। 24 घंटे के अंदर ही सब नॉर्मल बता दिया। आप सभी बताएं, ये मेरे बजरंगबली की कृपा नहीं है तो और क्या है। ये सुनकर मेरी बहन थोड़ा नॉर्मल हुई और हम जीजू को घर लेकर आने की तैयारी करने लगे। तब मैंने हॉस्पिटल में एक माँ को बहुत टेंशन में देखा, क्योंकि उसके बेटे को भी कोविड हुआ था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मैंने उन्हें कहा कि आप बजरंगबली की अखंड जोत जलाएं और हनुमान चालीसा का 21 बार पाठ करें। उन्होंने झट से अपनी बेटी को घर भेजा और प्रभु के नाम की अखंड जोत जलाई। हॉस्पिटल में ही हनुमान बाहु के पाठ को सुनने लगी। उन पर भी बाबा की कृपा हुई। अब मेरे जीजू हॉस्पिटल से घर आ गए थे और वो बिल्कुल ठीक थे। अब उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर भी यूज़ नहीं करना पड़ रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। मेरे हस्बैंड और भाई की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने प्रभु का नाम लेकर टेस्ट करवाया। मैंने कहा कि बालाजी महाराज, हम सब आपके ही सहारे हैं और मेरे विश्वास को टूटने मत देना। और हम सब का रिपोर्ट फिर से नेगेटिव आया। मैं हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट के साथ थी, फिर भी मेरे प्रभु ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। मैंने उस आंटी को भी फ़ोन कर कर पूछा कि उनके बेटे की तबीयत कैसी है, जो मुझे हॉस्पिटल में मिले थे। उन्होंने भी कहा कि सच में मैं आपकी बहुत ही उबारी हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। उसे भी अब हम घर ले आए हैं। आपकी बात मानकर हमने हनुमान जी का पाठ किया, प्रभु की अखंड ज्योत भी जलाई। मेरा बेटा बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया है, जिसे डॉक्टर ने बिल्कुल ही जवाब दे दिया था। ऐसे हैं हमारे बालाजी महाराज, जिन्होंने हर वक्त हर पल मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं जब भी उनका सिमरन करती हूँ तो उनको अपने पास होना महसूस करती हूँ। मेरे बजरंगबली संकट मोचन कहलाते हैं, जो अपने भक्तों के संकट को हरते हैं। आज हम उनकी कृपा से सुरक्षित हैं। मैं सभी बजरंगबली के भक्तों से विनती करती हूँ कि मेरे बजरंगबली के ऊपर कोई भी डॉक्टर नहीं है, बस मेरे प्रभु पर विश्वास रखना। हनुमान चालीसा के साथ साथ मेरे हनुमान बाहु का भी पाठ करना। आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे और वो आप सबकी रक्षा करेंगे। तो देखा आपने कि इस भक्तन का कैसे दुख खत्म किया मेरे प्रभु ने। अगर आपको ये सच्ची घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज लिखना तो ना भूलना। जय बालाजी महाराज की।